अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों का जो मौसम होता है अपने साथ कई किस्म के मसाइल को साथ लेकर आता है, और इन मसाइल का सामना ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको सर्दियों में करना पड़ता है। जैसा कि सबसे ज़्यादा सर्दी लगना, जोड़ दर्द, पट्ठों का खिंचाव, दमा, खांसी और दूसरे मसाइल शामिल हैं। तो आज का नुस्खा जो है वो ना सिर्फ के बुज़ुर्गों के लिए है, अगर वो खाएंगे तो उनके जो सर्दी के मसाइल है, जो सामना करना पड़ता है मसाइल का, तो वो मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा, सर्दियाँ उनकी पुरसकून गुजरेंगी। बल्कि अगर ये नुस्खा जो हैं जवान जो मर्द ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो नुस्खा के जो अज्जा हैं वो आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है क्वार गंदल का गुदा 1 पाव लेने, दूध आपने 1.25 किलो लेना है, घी आपने 2 से 3 चम्मच लेने हैं, चीनी किलो, मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ पिस्ता 100 ग्राम और काजू 100 ग्राम, छुआरे बगैर गुठली के 100 ग्राम, ज़ाफ़रान 2 से 3 ग्राम लेने और अर्के गुलाब हस्बे ज़रूरत। तैयारी का तरीका नोट फरमा लें। जो अर्के गुलाब है उसमें आपने ज़ाफ़रान डालनी है, थोड़े से अर्के गुलाब में डालनी चंद चम्मच में, ये थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगी। उसको आप साइड पे रख दें ताकि ये हल हो जाए। अच्छा, अब आपने दूसरे अज़्ज़ा की तरफ आते हैं। आपने क्वार गंदल को और दूध को ग्राइंडर में डाल देना है और इसे ग्राइंड करने की अच्छी तरह शेक कर लें। बाद में इसे निकाल के आप किसी पतीली में डालें और गर्म करना शुरू करें। साथ आपने इसके घी थोड़ा सा डाल देना है और जो चीनी है वो आप डाल दें और हल्की दरमियानी से आप इसे पकाएं। जब ये खोया बन जाए, तकरीबन खोए की तरह हो जाए, तो आपने आग बंद कर देनी है। ज़ाफ़रान जो हमने अर्के गुलाब में रखी थी वो सारी इसमें डाल दें, और जो मगज़ियात हैं काजू बादाम पिस्ता छुआरे, इनको बारीक काट के आपने इसमें डाल देना है। वो थोड़ा मिक्स करते जाएँ, तो जब ठंडा हो जाए तो ये इस्तेमाल के काबिल है। इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो 1 से 2 चम्मच है। बड़ा ही बेहतरीन सा और ये बड़ा मज़ेदार किस्म का हलवा सा बन जाता है, मजून सी बन जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करें, वरना पानी से या वैसे ही आप खा सकते हैं। ये आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो सर्दी के मसाइल हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, आप उससे बच जाएंगे, उम्मीद है। तो नुस्खा बनाइएगा, खाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।